नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। एम्बुलेंस से यह शव लाया जा रहा है। गाजीपुर पहुंचने में करीब 7 घंटे का वक्त लगेगा। तो देर रात मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचेगा और बांदा से जो टीम है मुख्तार अंसारी का शव लेकर रवाना हो चुकी है। मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। एम्बुलेंस के जरिए यह शव गाजीपुर ले जाया जा रहा है। देर रात टीम मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर लेकर पहुंचेगी और ये तब की तस्वीरें जब बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम के बाद टीम लेकर निकली। एम्बुलेंस के जरिए शव को ले जाया जा रहा है। गाजीपुर के रास्ते में टीम है और बताया जा रहा है कि 7 घंटे का वक्त लगेगा गाजीपुर पहुंचने में। देर रात टीम मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे। देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। कल नमाज के बाद शव को दफनाया जाएगा। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सुबह सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया जाना है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव और कल सुबह नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाना है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने यह जानकारी दी। पूरा जिला प्रशासन चौकसी बढ़ते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में हैं और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है और आज पूरे दिन भी अभी भी हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। यह जांच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह 1 महीने के भीतर करेंगी। इस बीच मुख्तार का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में कराने की मांग की गई है। इसे लेकर उसके बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम को चिट्ठी भी लिखी। उमर ने चिट्ठी में पिता को जहर देने और हत्या की बात लिखी है। फिलहाल बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी। हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू है। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके पैतृक आवास ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक कल किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को मोहम्मदाबाद स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाना है। मुख्तार अंसारी की कब्र उसके पिता सुबान उल्लाह अंसारी के बगल में ही खोदी गई है और वहीं मुख्तार अंसारी का शव बांदा से के बाद परिवार वालों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
बांदा से लेकर गाजीपुर, मऊ जिले तक भारी पुलिस बल को उतार दिया गया है। इस बीच कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आज हमें इंसाफ मिला। इसके साथ ही बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी। दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। हम देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ। तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। अंसारी का गुरुवार बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत से पहले मुख्तार अंसारी और उनके बेटे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का जेल से अपने बेटे से आखिरी बातचीत का ऑडियो है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि भारत अपडेट नहीं करता है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो रहे। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली थी हमें। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए। हम अभी, जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। अब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास। तो मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली आप देखिए, 23 थानों में मुकदमे दर्ज, गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले, कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी नाम जुड़ा, राजेंद्र सिंह हत्याकांड, इसके साथ वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड, और 1988 ठेकेदार सचिदानंद की हत्या, यह आरोप लगा। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या, माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी, सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग भी हुई। पुलिस ने मुख्तार को 1991 में गिरफ्तार किया। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार था। शराब और सरकारी ठेकों पर कब्जा करने की बात भी सामने आई। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 96 में विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले तेज हो गए। 97 में पूर्वांचल के कोयला व्यापारी, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 को 4 साल की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे।
मामले में सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल दोषी पाए गए हैं। साल 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। नतीजों के 3 महीने के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने राजू पाल पर हमला बोला और तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर झंडी इंडी गठबंधन में फॉर्मूला तय हो गया है। समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई हैं, वहीं आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो सीपीआई एमएल 3, सीपीआई 1 और सीपीएम 1 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। इस समझौते के तहत कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के हाथ केवल मायूसी ही लगी है, क्योंकि पूर्णिया, आरजेडी और बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में चली गई है। तो बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारा जो है फॉर्मूला तय हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को गया, नवादा, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, जंजारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर उनके खाते में गई हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज और समस्तीपुर सीट उनके खाते में गई है। अब आप देखिए, लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनमें से सीपीआई एमएल आरा और काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ बेगूसराय से सीपीआई, सीपीएम से खगड़िया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर वीडियो संदेश जारी किया। इस बार उन्होंने केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दिए गए बयान पर कहा, सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हिम्मत चाहिए कोर्ट में बोलने के लिए, उन्होंने दिखाया। वहीं केजरीवाल के लिए शुरू की जा रही आशीर्वाद अभियान की जानकारी भी सुनीता केजरीवाल ने दी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें।
एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने समन का कोई जवाब नहीं दिया। अरे शराब के खिलाफ है या शराब के पक्ष में है? आप देखिए जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार। उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसके केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने आवास पर मुलाकात की, जिसमें दोनों के बीच इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर मैंने काम किया। मैंने गांवों में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। हेल्थ सेंटर्स को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की लखपति दीदी योजना से लेकर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र तक में बदलाव से बिल गेट्स को अवगत कराया, और बिल गेट्स ने भी भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ की और पीएम मोदी को इस क्रांति के लिए बधाई दी। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2024 से पैसों से जुड़े कुछ बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ड और एनपीए समेत कई नियम शामिल हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बदलाव से आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ सकता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इन बदलावों के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी दिए देते हैं। तो ये देखिए, 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल से पैसों से जुड़े 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब वो क्या बदलाव है वो आप देखिए। बदलाव से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। बदलावों में क्रेडिट कार्ड, एनपीएस समेत कई नियम शामिल हैं। एनपीएस के नियम में बदलाव। पीएफआरडीए ने आधार सभी पासवर्ड बेस एनपीएस यूजर्स के लिए यह सिस्टम होगा। क्रेडिट कार्ड में बदलाव क्या है? कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट का कलेक्शन बंद होगा। किराया भुगतान लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का कलेक्शन बंद होगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को कई अवैध हथियार बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। के आधार पर एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। इसमें दानिश, जावेद, शमशाद और तस्लीम, ये 4 लोग पकड़े गए। इसमें 2 व्यक्ति शमशाद और तस्लीम पहले भी असला फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुके हैं। इसमें बाकी 2 लोग उनका सहयोग कर रहे थे और इसमें ये ग्राहक ढूंढने की फिराक में थे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज में आतंक का पर्याय बने बाघ को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया है। बाघ ने 2 दिन पहले एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद क्षेत्र में टाइगर के आतंक को लेकर काफी दहशत थी। बता दें कि टाइगर को महोफ रेंज ले जाया गया है, जहां डॉक्टर उसका परीक्षण करेंगे। टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा था। बाघ का परीक्षण अब डॉक्टर्स करेंगे। एक व्यक्ति को इस बाघ ने अपना शिकार भी बनाया।
खबर यूपी के रायबरेली से, जहां पर भट्टे के अंदर से ईंट निकलते समय गर्म ईंटें गिरने से दंपत्ति झुलस गई। वहीं लोगों ने दंपत्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के गड़ी दुलाराय गांव के पास स्थित भट्टे की है। किया गया था जो कि बर्न केस का इंजरी था। बाकी एक का नाम था सुखभाई था जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, एक तेजी राम थे 30 साल उम्र थी। ये दोनों भट्टे के मजदूर है, भट्टे पर काम कर रहे थे। भाई एक्सीडेंटली कुछ दीवार वल गिरा समथिंग, उससे बर्न इंजरी आ गई थी। बाकी जो लेडीज है उसको काफ़ी हेड इंजरी भी है, उसको काफ़ी सीरियस है, अनकॉन्शियस अवस्था में। दोनों काफ़ी लोअर लिंग में बर्न इंजरी है, करीब 40% के आसपास बर्न इंजरी है। दोनों को एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। जदुआ टप्पा सेसी से रेफर केस था दोनों का, भट्टे के मजदूर थे। यूपी के गोंडा से सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां करनैलगंज क्षेत्र में बड़ी मात्रा में राशन की सरकारी खेप बरामद हुई है। बता दें कि बरामद खेप में 12 से ज्यादा राशन की बोरियां बरामद की गई, जिसे राजस्व विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी के रायबरेली में दो व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।